सबसे पहले तो वीडियो को क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका भाई मनोज शोरान और आप देख रहे हैं बोल्ट मेरी जान। तो आज हम हमारे एक प्रिय भाई रोहित जी का इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिनके पास छाव छाव ब्रीड की एक फीमेल डॉग है और उसका नाम बहुत अच्छा है, मिनी नाम रखा हुआ है भाई ने। तो रोहित भैया से बात करते हैं थोड़ा। रोहित भैया हेलो करिए हमारे व्यूअर्स को। हेलो हेलो ऑल द व्यूअर्स। और भैया एक अपने बारे में बताइए। मैं ऐसे ही बस मनोज भाई के साथ में ही यहीं जॉब करता हूँ, उनके साथ में ही। वैसे बेसिकली यूपी से हूँ, मुजफ्फरनगर से। जब 10-12 साल पहले मेरे पास 3-4 पपी थे। अभी आफ्टर 10 ईयर्स मैंने ये चाव चाव लाने का प्रोग्राम बनाया, फिर मैं ले भी आया लॉकडाउन में। दिक्कत तो बहुत रही लॉकडाउन के टाइम में। लॉकडाउन में मैं और एक राजेश सर, हम एक मेरे साथ कोलीग हैं, हम दोनों लॉकडाउन में गए पटियाला। पंजाब ऑलमोस्ट बंद था। फिर हमने कहीं किसी से पूछ के जैसे भी हम वहाँ पहुँचे, रात को 10 बजे करीब हमने डिलीवरी ली पपी की। उसके बाद हम लेके इसको यहाँ गए। तो भैया ये लॉकडाउन के टाइम पे आपको एकदम मन बन गया है या पहले से प्लानिंग वगैरह थी आपकी? नहीं, लॉकडाउन के टाइम में मन, स्पेशली तो लॉकडाउन के टाइम में बना। लॉकडाउन में ऑफिस का भी ऑफ था, मोस्ट प्रॉब्ली टाइम घर पे ही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम ये लगा कि चलो वो पुराना वाला जो लव था वो जाग गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जागने के बाद में लगा चलो भाई कुछ फिर तो रुकना नहीं था, बस जाना ही था। तो लॉकडाउन में मैंने काफ़ी ट्राई किए। एक मनोज जी हैं कोई दिल्ली में, वो अच्छे रखते हैं, मतलब चाव चाव की ब्रीड का मुझे था कि ये लाना है। हाँ जी। एक परम चाव चाव करके हैं पटियाला। बेसिकली जो ब्रीड है ये मैंने जितना नोटिस किया, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, पर ये पंजाब में ज़्यादा है, मतलब अच्छा। हरियाणा में अपने यहाँ पे मुझे ये। हाँ मैंने आपके पास ही देखा है भैया, नहीं तो बाकी मैंने यूट्यूब पे तो वीडियो वगैरह देखी है छाव छाव की, पर जो मैंने आज फेस टू फेस देखा है आपके पास ही देखा है भैया। हाँ मुझे भी मतलब यहाँ करनाल में मतलब मुझे नहीं दिखा है। हालांकि मैं इसको डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए जाता हूँ तो वो कहते हैं 3 या 4 है मतलब पूरे करनाल में। हाँ पर मेरा वो वही, करनाल काफ़ी बड़ा शहर है, 3 और 4 होना ये फिर भी रेयर बात है। रेयर बात है बिल्कुल भैया। तो भैया जैसे आप इसको लेके आए तो ये किस हिसाब से पड़ी आपको, कितने पैसों में लिया आपने, और क्या एकदम ही आपको पसंद आ गया देखते हुए, या आपने 2-3 जगह पहले वहाँ पे ढूंढने की कोशिश वगैरह की, या फर्स्ट टाइम में ही आपको जैसे एकदम मन होता है कि बस ये दिखी और मन हो गया कि बस यही लेनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ऑनलाइन काफ़ी ट्राई किया मैंने। हाँ जी। तो ट्राई करने के बाद में मुझे मतलब बेसिकली क्या है कि जितने भी ऑनलाइन हैं वो सब ब्रीडर ही हैं। हाँ। होता क्या है कि 5-6 पपी होते हैं और वही सब ब्रीडर्स के पास होते हैं। फैक्ट तो यही है, जो मैंने ट्राई किया वही सर्कल में घूमते रहते हैं। हाँ। मैंने किसी को कहा कि मुझे पपी चाहिए, उसने किसी की फ़ोटो दिखाई, जो मदर फादर थे वो सेम थे। फिर मैंने किसी को कहा, उसने भी वही पपी दिखाया, तो 3-4 ने मतलब ऑलमोस्ट वही दिखाया। फिर मैंने देखा कोई जो ट्रस्टेड ब्रीडर कौन है। बिल्कुल। तो ट्रस्टेड ब्रीडर मुझे पता चला कोई वहाँ पे क्या बोलते हैं, सतिंदर भाटिया जी हैं, वो फेसबुक पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं। तो फिर मुझे लगा जो बंदा सोशलाइज हो रहा है तो वो ठीक बेस्ट ही होगा। तो मैंने उनकी पुराने जो उनके ओनर्स थे, जो मतलब ओनर रिव्यू था जो उनके पुराने पपीज़ का, वो देखा तो मुझे ये क्वालिटी वाइज और सब चीज़ वाइज ठीक लगा। तो अम्बाला में कोई थे मेरे एक फ्रेंड थे, वो भी ब्रीडर काम करते थे। मैं उनके पास गया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप उन्हीं से ले लो, मतलब हम भी उन्हीं से प्रोवाइड कराएंगे। उन्होंने भी आपको उन्हीं का सजेशन तो उन्हीं का सेशन दिया। हम संडे वाले दिन ऑलमोस्ट यहाँ से 4 बजे चले थे और 12 बजे घर आए। और 12 बजे आपको 10 बजे ये डिलीवरी मिली, लेट नाइट? 10 बजे भी इसलिए मिली कि हमने जिस दिन डिलीवरी, उनका भी जो ओनर थे उनका भी चालान कटा 500 रुपये का मास्क का। ये डॉग लवर होते हैं, देखो आप ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, जो मन में बन गई तो वो करना ही है। तो ये होता है भाई डॉग लवर। और इसी बात के ऊपर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और पूछते हैं जैसे रोहित भाई, आपने कितने पैसे दिए इसके छाव छाव के लिए? ये अप्रोक्सीमेटली 35,000 की मैंने 34,000 ब्रीडर को दिए। 1000 रुपये का ऑलमोस्ट मेरा तेल लगा होगा, पेट्रोल जो बिल्कुल भी। हाँ भाई इंक्लूड ही होएगा सब कुछ खर्चा, क्योंकि वो इसी के बेस के था। और वो बोल रहे थे 3,000 एक्स्ट्रा लगेंगे अगर KCI लेनी है। तो मुझे इतना मतलब डॉग लवर तो हूँ, पर मुझे वो KCI से मतलब नहीं है। शौक है एक, मेरा शौक है अपना रखना है। तो वो कहने लगे आप इसको शो में ले जाओगे या कहीं कुछ ऐसा करोगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने लिए रखनी है। बिल्कुल। उन्होंने फिर भी कहा कि जब भी कभी इन फ्यूचर आपको पेपर प्रोवाइड कराने होंगे तो मैं 3,000 दूंगा और आपको पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भैया। तो जैसे ये आप कितनी एज थी जब आप इसको? 35 डेज़ की। 35 डेज़ की थी। तो भैया जो वैक्सीन वगैरह हुई थी या आपने खुद से किया? नहीं, फर्स्ट वैक्सीन मैंने ही कराई इसको। मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि अभी हम वैक्सीनेशन करानी है। अच्छा। उन्होंने मैं जो
45 After- डेज पे होती है जो हाँ, फर्स्ट वैक्सीन वो होती जो है। मतलब एक कोई वैक्सीनेशन पहले प्री वैक्सीनेशन तो हुई भी थी, अच्छा अच्छा, हाँ जो हाँ। मतलब जब प्रेग्नेंट होती है वो जो तो उसकी इसकी मोम को ही लगी हाँ होगी हाँ जो, हाँ उसको ही जी हाँ लगा जी। हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि आप इसको ले जाओ, और इसने मुझे परेशान भी नहीं किया। नॉर्मली आ छोटी गई। सी, हाँ हम इसको ले आए छोटी जब सी। कितना कोई साइज था भैया इसका, जैसे आज तो पूरा हो रहा है एक जब ये नॉर्मली। इतनी थी, हाँ अप्रोक्सीमेटली होगी वन। तो ये फ्लफी भी उस टाइम पे इसका फ्लफी थी। फर्क था, इतना नहीं था, अभी ग्रोथ कर रहा है जैसे जैसे एज बढ़ रही है इसकी। हाँ जी। अभी ये जस्ट मेरी 5.5 मंथ्स की है, 5.5 महीने की। ठीक बढ़िया। और उस हिसाब से अच्छी ग्रोथ करी। 35 डेज़ की मैं लाया था, उस टाइम में उसका वेट होगा 1-1.5 किलो के आसपास, पर जब भी क्वालिटी अच्छी थी। बिल्कुल। तो मैंने जैसे अभी देखा है तो वो मेरे सामने ही है, आपको हम दिखाएंगे, सिनेमैटिक भी दिखाएंगे और लाइव भी। जैसे अभी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो इसलिए उसको हमने मौज मस्ती के लिए छोड़ा हुआ है। तो इसके जो बोन है वो भी बहुत मस्कुलर है, यानी कि बड़े बड़े पंजे हैं उसके, शेर की तरह वो उसकी लुक है देखने में। और मैंने जैसे सोचा है भैया, और मैंने थोड़ा इसके ऊपर स्टडी किया छाव छाव के ऊपर, तो इसका एक जो माइंड में होता है ना, ये बिल्कुल लोयन जैसा, तो ये इसका लुक तो है ही, साथ ही साथ इसका माइंड भी लोयन की टाइप का होता है कि ये बड़ा होके कुछ इसमें इतनी बड़ी ऐंठ आ जाती है, या कुछ इसका माइंड में है ऐसा सिस्टम कि ये लोयन टाइप का समझने लग जाती है अपने आप को। कुछ आपको लगा ऐसा? जैसे मैंने स्टडी किया है तो मेरा स्टडी तो ये कहता है कि मतलब ये बेसिकली रशियन ब्रीड है। हाँ जी हाँ जी। ये रशिया से आई है, और इसके जो फेस टाइप होते हैं, 2 फेस टाइप होते हैं इसका। एक अच्छा। पंच फेस होता है, एक थोड़ा लंबाई में। इसको तो पंच फेस बोलते हैं जो मेरे पास है। एक दूसरा बोलते हैं कोई टेल नोज, मतलब आई डोंट नो उसको, कुछ दूसरी मतलब उसकी लंबाई वाली नोज वाला। अच्छा वो अच्छा। दूसरा फेस होता है, 2 उसमें आते हैं। ठीक रशियन ब्रीड है, और वर्ल्ड में 2 ही ऐसी ब्रीड है जिनकी टंग पर्पल होती है। हाँ, इसकी एक टंग का कलर चाओ बहुत अलग चाओ है। और एक शेरपाई। शेरपाई। ये शेरपाई जो है ये चाइनीज़ ब्रीड है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये वैसे बेसिकली गार्ड डॉग का काम करती थी पुराने टाइम में ना, जो मंगोलियन होते थे, मैंने जो उसके पे रिसर्च की है, हाँ जी, तो हाँ। शिप्स पालते थे भेड़, ये उनको चराया करती थी। अच्छा अच्छा ये अच्छा, पूरे तो झुंड उनकी को केयर हाँ के हाँ, लिए ये होगी पूरे थी। झुंड को लेके जाया करती थी और अपने आप ले आया करती थी। बेसिकली इनका काम ये था। बिल्कुल भाई बिल्कुल। इसके अलावा लेजीनेस बहुत है इनमें बस। वो तो भैया हर एक डॉग में है, क्योंकि इनसे हम कोई खेती वगैरह में खेत में जुता तो सकते नहीं है, तो इनको खाना है और अरे नहीं, सोना है घूमने बस। भी तो नहीं जाती ना ये, मैं इसको वॉक के लिए ले जाता हूँ। ये हार्डली 200 मीटर जाना और 200 मीटर आना बस। उसके बाद ये वहीं सड़क पे बैठे थे। इसका मतलब ये मुंडी है। मूडी है हाँ, थोड़ा। इसका हाँ, मन मूडी करेगा है। तो शायद चली जाए, चली नहीं तो जाएगी। नहीं हाँ, सही। अब थोड़ा पीछे गर्मी का भी टाइम था, तो जैसे भैया इसको एसी वगैरह गर्मी भी बहुत लगती है, क्योंकि फ्लफी है तो इसको गर्मी भी ज्यादा लगती है गर्मी के जब टाइम में। मैंने लिया था तो मुझे ब्रीडर ने बोला था कि एसी की नीड पड़ेगी, या फिर आप इसको कूलर में भी रख सकते हो। हाँ जी पर जैसे हमारे यहाँ पे हम रहते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, हाँ जी हाँ जी। एसी में ठंडक, हम एक रूम में एसी चलाते हैं तो पूरे क्वार्टर्स इतना बड़ा नहीं पूरा, होता, हाँ, पूरे हाँ। में ठंडक हो जाती जाती है, है। हाँ। पर ये मैंने देखा है जितना मेरे पास छोटी रही है और आज तक भी इसको एसी पसंद नहीं है। अच्छा जी। ये बाथरूम में जहाँ गीला होता था शुरू में, अभी तो इसके ना बाल ग्रोथ कर गए हैं। जब ये आए थे तो इसके पेट पे बाल नहीं थे, बिल्कुल। तो ये इसको क्या होता था, ये टंग भी अपनी ना फर्श पे लगा लेती है ठंडक के लिए। ठंडक के लिए, हाँ। और अपना पेट भी अपने, जो इसका सोने का स्टाइल है ना, वो आज भी शेर अलग की है। तरह हाँ, ही है। दोनों पैर आगे और दोनों पैर पीछे, जो उसके जो स्टोमक होता है हाँ, हाँ। उसको उससे ठंड लेती थी। ठंड लेती तो है। मेरे पास तो मोस्ट प्रोबेबली ये बाथरूम में सोया करती थी। मैं वहाँ पे पानी डाल दिया करता था, हाँ, हाँ। 2 बार रात में उठ के ये उस पे पानी पे ही सो जाया करती थी। तो जैसे मैं देख रहा हूँ भैया, ये आपने पनीर, इसके लिए आप पनीर भी खिलाते हो, और क्या क्या खिलाते हो आप मैं इसको? इसको एग और पनीर खिलाता हूँ बस। चिकन वगैरह नहीं खिलाते जैसे? चिकन बहुत रेयरली चांसेस है। चिकन हमारे एक्चुअली हमारे घर में तो प्याज भी अलाउड नहीं है, हाँ तो ये है कि अंडे, अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो चलो इसको खाना पनीर के साथ तो दे देते पनीर हैं। दे देते हैं जैसे अंडे की हाँ। बजाय। बहुत बढ़िया भाई। तो जैसे भैया इसके फ्लफी हेयर है, तो हेयर की प्रॉब्लम भी बहुत झड़ते होंगे, जैसे कि बेसिकली क्या है कि ये जो ब्रीड है इसको केयरिंग चाहिए। कोई भी ब्रीड अपने घर में पाले, तो आप हाँ जब भी बच्चा पाले या डॉगी पाले या माउस, Same आप ही हो जाता है। कोई भी एनिमल लवर है तो उस सबकी केयर उस हिसाब से करनी है। हाँ जी। अगर आप ब्रशिंग करेंगे दिन में 2 टाइम, 1 टाइम, हाँ। तो फिर उसके बाद जो हेयर फॉल की सिस्टम नहीं आएगी। वो जितने भी बाल मोस्ट प्रोबेबली होते हैं वो ब्रश में निकल जाते हैं। डेड हेयर है वो ऊपर ऊपर आ ही जाएंगे वो नॉर्मली। सभी ब्रश में निकल जाते हैं। उसके बाद जो इसके जो स्ट्रॉन्ग हेयर हैं वो नहीं होते हैं। और इसके अलावा कुछ इनका कहते हैं, कुछ जो वेदर है, मौसम है, उसमें ज़्यादा झड़ते हैं। अभी का मौसम तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और आफ्टर 6 मंथ्स के बाद में मतलब हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू होती है। अभी 6 मंथ्स की नहीं हुई है तो मे भी शायद नेक्स्ट समर में ये दिक्कत ज़्यादा करे। अभी तक मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी है। और जैसे कि भाई मैं देख रहा हूँ कि भैया ने इसकी बहुत ज़्यादा ही केयर करी है। जो मिनी के हेयर में जो स्मूथनेस है ना, वो मेरे बालों में भी नहीं होगी भाई। भैया ने इतनी अच्छी तरह से केयर की हुई है, लगता ही नहीं है कि ये भाई किसी डॉग के हेयर होंगे।
यानी कि आर्टिफिशियल टाइप के लगते हैं, वो इतने सॉफ्ट हैं जैसे कि कोई मखमल का कुछ गद्दे को या किसी कपड़े को हम टच कर रहे हो। और भैया कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए, जैसे 5-5.5 महीने हो चुके हैं आपके पास मिनी को, तो कुछ इसके बारे में और बताइए हमारे व्यूवर्स को जो हमें भी नहीं पता हो। ऐसा कुछ नहीं है वैसे स्पेशली मैं वही है इसकी मतलब जो समरी रही है इसकी मिनी बेसिकली क्या है, वैसे लवेबल ब्रीड है। हाँ जी, कहते हैं कि एग्रेसिव होती है, पर मेरे पास तो मुझे एग्रेसिव नहीं लगी अभी तक। बिल्कुल, जो कोई भी घर में आता है ठीक है, एक बार मतलब बार्क करती है। हाँ वो तो इसका जो गार्डिंग का हाँ, वो है वर्क है। उसके अलावा बार्क करने के बाद ये आराम से प्यार से उसके साथ में मतलब थोड़े टाइम बाद घुल मिल जाती है। तो इसके आप अलावा बच्चों के साथ पूरी प्लेफुल है। जैसे भैया के पास 2 बेटे भी हैं, छोटे छोटे हैं वो, तो उनके साथ भैया कैसा नेचर पूरी है? प्लेफुल है, खेलती है उनके साथ में। जब मस्ती में आती है तो फुल मस्ती करती है। हमारा जो एक्चुअली छोटा क्वार्टर है, पर फिर भी ना इसके अंदर ये है, लास्ट में सबसे लास्ट वाली दीवार को टच करके और सबसे फर्स्ट वाला गेट टच करती है। ये एक्सरसाइज करती है अपने आप से, खुद से अंदर इसको मतलब इसने भी अपने आप को वो छोटी जगह के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अगर कोई अपार्टमेंट में रहता है हाँ जी, और उसको कोई डॉग की पालने की इच्छा है और कुछ अलग ब्रीड चाहता है, तो आई सजेस्ट कि चाओ चाओ इज़ द बेस्ट ब्रीड बिल्कुल अपार्टमेंट के लिए। ना तो बहुत बड़ी है, बिल्कुल भाई, ना बहुत छोटी है। इसके अलावा अच्छी गार्ड डॉग है, लवेबल है। इसका वैसे ऐसा है कि ये ना एक को मास्टर बनाती है फैमिली में। लवेबल तो सभी के लिए है, हाँ जी, हाँ पर जी। किसी एक को अपना मास्टर बनाती है, उसी से अपना क्या बोलते हैं उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है अटैचमेंट। हाँ। जैसे मुझे बना रखा है इसने फैमिली में, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी सबके साथ पे तो है ही लवेबल। तो रोहित भैया मेरा जैसे आपसे एक और क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट टाइम डॉग को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए छाव छाव बेस्ट है या कुछ आप बताना चाहेंगे? वैसे बात करें तो मैंने भी 12 साल के बाद में मतलब दोबारा से फर्स्ट टाइम मतलब इसको कह सकते हैं कि मेरी मैडम को बिल्कुल डॉगीज पसंद नहीं थे। हाँ जी, जब मैं इसको लाया तो कई बार दिक्कतें भी हुई, मतलब मुझे ही खाना देना था, मुझे ही घुमाने ले जाना था। पर कुछ दिनों बाद मतलब डॉगीज़ अपने आप में ही ऐसी चीज़ है कि जो अपना खुद अट्रैक्टिव मतलब दूसरे बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। बिल्कुल। अभी मेरे से ज़्यादा वो इसकी केयर करती है मेरी मैडम। वही ऑलमोस्ट मैं ऑफिस चला जाता हूँ सुबह, उस टाइम तो लॉकडाउन था जब मैं लेके आया, तो मुझे इसके साथ टाइम ज़्यादा मिलता था। हाँ पर जी। अभी तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ सुबह 9 से 5-6 बजे तक आता हूँ, तो उस बीच में सारा केयरिंग जो भी होता है वो यही करती है। इसके अलावा इसकी जो है थोड़ी सी, इसको मेरे हिसाब से फ़र्स्ट टाइम ब्रीड के लिए ये डॉग ठीक नहीं है। कुछ पहले हमें मतलब किसी दूसरे डॉग को रखना, जैसे मैंने रखा हुआ था तो मुझे कुछ थोड़ी सी नॉलेज थी। बिल्कुल, ये केयरिंग थोड़ी सी ज़्यादा मांगती है। जो बंदा फ्री है, इसको एक दिन में एक टाइम ब्रशिंग चाहिए। हाँ जी, वीक में अभी मतलब जैसे क्या है, वीक में इसको मतलब मैं 3 डेज़ मतलब आफ्टर 1 डे आफ्टर टुमारो इसको मैं नहला देता हूँ। तो दूसरे तीसरे दिन इसको नहाना भी चाहिए। आगे सर्दियाँ हैं, मतलब मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे करूँगा, क्योंकि हम एक्चुअली ना जो अगर हम जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो डॉगी के अंदर स्मेल्स भी हो जाती है। हाँ हाँ, ये बंद रहता फर की है। भी है, ये आप देख रहे हैं ना जो इसका फर है जो नीचे वाला। हाँ जी, ये अभी तो ये इतना बड़ा होता है, जब ये खाती है तो ये सब जो भी खा रही है हाँ, उन सब चीज़ इस पे लगती है, बिल्कुल। और ये तो स्मेली हो जाता है। हाँ, तो ये या तो आपको केयरिंग करनी है या तो हैंड टू हैंड आप इसको टॉवल मारो, गीला कपड़ा मारो, फिर ब्रशिंग करो। बिल्कुल, तो वो फर्स्ट टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, ज़्यादा जब मेहनत बंदा है। जान जाए, मेहनत भी है, मेहनत तो चलो बच्चा आप ही करता ही है, पर हमें इतनी नॉलेज नहीं होती ना। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो चीज़ ख़राब हो जाए तो कोई भी चीज़ है मतलब हम कुछ लोग कटिंग करा देते हैं यहाँ से इसकी। हाँ जी, हाँ जी, वो फिर कटिंग के बाद में जो इसकी क्यूटनेस है, जो इसका फ्लफी हेयर है, वो सब चीज़ वो थोड़ी सी कम हो जाती है। बिल्कुल। तो जैसे भाई आप देख सकते हैं ये बहुत हैवी है। ये इस टाइम आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे, पर मैं जैसे हाथ में ले रहा हूँ तो ये एक मेरा हाथ है और एक ये इसका पैर है, तो ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बराबर ही है। और भैया ने इसके नेल्स से लेके इसके हेयर तक हर एक चीज़ की इतनी केयर की हुई है कि आपको ये लगेगा नहीं कि भाई ये कुछ हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं। ये एक मखमल की तरह इतना सॉफ्ट है। ये सिर्फ भैया की मेहनत है और प्यार है ये जो डॉग के लिए है भाई का। और भैया इसको स्पेशल पनीर खिलाते हैं, और वो भी आज के टाइम में हम इंसानों को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो भैया का ये प्यार है, देखो आप देख सकते हो। और जैसे रोहित भैया जो इसकी आइज़ है, जैसे ये आइज़ मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ी होएगी तो ये आइज़ और क्लोज होती जाएंगी इसकी। बेसिकली ना मतलब वही था कि जब मैंने ले तो ली, उसके बाद में जो इसकी डिसएडवांटेज है उसमें इसकी आइज़ भी आती है। हाँ जी, मैं जब इसको वैक्सीनेशन कराने यहाँ डॉक्टर के पास गया तो मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको जब भी लगे, मतलब जब भी आपको ऐसा लगे, बेसिकली क्या है, ये जो इसका स्किन है, हाँ जी, ये रिंकल्स आ जाते हैं।
हाँ हाँ तो बिल्कुल। रिंकल्स के बाद में जो भी जहाँ भी मतलब ये आइस के ऊपर जो है ये लटक जाती है स्किन, ये कह सकते हैं, तो आइस बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। जिसकी वजह से आइस गंदी भी काफ़ी होती है, आइस में से पानी भी काफ़ी आता है इसको। तो डॉक्टर कहता है इसको ऑपरेट कराते हैं। वो क्या करते हैं, खाल को यहाँ पे ऊपर टांका लगा के ऐसे कर देंगे, तो हाँ, बड़ी ऊपर- रहती है। पर वो कहते हैं जब आपको नीड लगे। नीड बाकी मैंने देखा है जो भी मतलब जो पालते हैं जिनकी अच्छी है मतलब शो क्वालिटी है, वो नहीं कराते मतलब। हाँ, ये बेसिकली क्या है कि ये अपार्टमेंट रहनी है, हाँ हाँ तो ये अपना सब कुछ जानती है, कहाँ इसको जाना है कहाँ नहीं, ज़्यादा घूमना फिरना इसको पसंद नहीं है। हाँ जी। इसके अलावा बस यही इसकी मुझे जो डिसएडवांटेज लगी थोड़ी आइस की है, एक स्मेली हो जाती है थोड़ी सी, और थोड़ा सा केयरिंग ज़्यादा मांगती है कंपेयर टू अदर डॉग्स। बिल्कुल। हम कोई छोटी ब्रीड हमने पग रख रखा है, हमने फ्रेंच बुलडॉग रख रखा है, हमने इंग्लिश बुलडॉग रख रखा है, कोई भी XYZ मतलब जो छोटे फर वाला है, हाँ जी। तो उनकी केयरिंग की इतनी नीड नहीं है। बिल्कुल। ये नीचे जाती है तो हमारे यहाँ नीचे थोड़ा सा ग्रासी है, तो घास में अपना ये चिपक लोट-पोट जाते हो हैं। जाती है, सब चिपक जाते हैं, आगे फिर ब्रशिंग करनी होती है। बिल्कुल। तो बस बेसिकली तो केयर इसकी यही है। बाकी मतलब ब्रीड जो है वो बड़ी अच्छी है। अब आप देख रहे हो कितनी शांत बैठी हाँ, है, यही बिल्कुल। इसको पसंद है। हाँ हाँ। बाकी दूसरी ब्रीड के साथ में ये चीज़ की दिक्कत है कि वो ऐसे नहीं बैठ सकती थी। बैठनी से हैवी भी हो जाते हैं, और ये एक बहुत क्यूट है। मैं जैसे आपको अभी बैठी है ना ये, अगर हाँ। हम दूसरी ब्रीड की बात करें, वो चाहे फ्रेंच बुलडॉग हो या पग हो, वो इतनी प्यार से मेरी ये ऐसे ही, अगर मैं पूरी रात बैठ रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसे ही आराम से सो जाएगी। मैंने इसको कोई पकड़ नहीं रखा, कोई कुछ नहीं, मतलब ये इसको पसंद है आराम से बस अपना रॉयल सी प्यार जिंदगी जीनी। हाँ, प्यार से प्यार करते रहो आप, इसके ऊपर हाथ ऐसे फेरते रहो, और इसको चाहे सारी रात बिठा के रखो। हाथ भी फेरने की जरूरत नहीं, ऐसे ही सो जाएगी अगर थोड़ी देर में। मतलब ये इसको हाथ सिर्फ- का कुछ नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि इसको मतलब ये लेजीनेस कह लो या कुछ भी, मतलब जहाँ हमने बिठा दिया बात बहुत मानती है। मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग है, मैंने जो रिसर्च की है तो वर्ल्ड में 6 नंबर पे आता है चाओ चाओ इंटेलिजेंट। बिल्कुल। और आपका एक्सपीरियंस भी रहा है भैया। एक्सपीरियंस भी रहा है। जब मैं इसको लेके आया था तो मतलब जो इसने शुशु पोटी ऑलमोस्ट 3 डेज मुझे लगता है इसने घर में की होगी। उसके बाद आज का दिन है, मतलब ये कभी भी मुझे घर में इसने कभी आज तक मतलब नहीं की। ये अपने आप ही कॉलिंग कर देती है, बता देती है जो भी कुछ इसके सिग्नल्स हाँ, हैं। हाँ, signal। अभी भी रात को 2 बजे कभी इसको जाना होता है तो मेरे पास आती है, मैं सोता रहता हूँ, मेरी चादर खींच लेती है, हाँ तो जी। मुझे पता चल जाता है, कुछ अलग सी आवाज़ निकालती है। हाँ 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 वो आपको तो पता ही वो है, मुझे क्योंकि पता आपके है, यहाँ तो फिर बिल्कुल। मैं ऐसे नीचे रह जाता हूँ ये अपना, और नीचे भी मतलब मैं छत पे भी कई बार लाया हूँ। ठीक। इसके हाथ में प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसको छत पे भी कराने की कई बार कोशिश की, पर इसने आप देख रहे हैं कहीं छत पे ना शूशू हाँ। ना पोटी, छत पे भी नहीं करती। बिल्कुल। मतलब मैंने जो उनका एनालाइज किया है, ये लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ गंदा नहीं करते। नहीं करते हैं। और ये पोटी भी घर के पास नहीं करती, बहुत दूर जाती है। नहीं, ये वहीं अच्छी करती बात है। और इसने अपनी एक जगह बना रखी है, मतलब ना इसने ये रोड पे करती है शूशु पोटी, इसको एक ग्रास सी चाहिए एक जगह, वहाँ एक इसने बना रखा है जगह, वहीं अपना एक परमानेंट पेट जगह है वहाँ पे कर लेती है। इसके अलावा मैं इसको घर भी ले गया मैं अपने इन-लॉज के यहाँ पे भी ले गया इसको। इसने सब जगह, वहाँ भी बच्चे थे, सभी जगह इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। बिल्कुल। सभी को इससे प्यार हो गया है। जो साथ में पड़ोसी थे, ब्रीड ऐसी है, बस अटेंशन ब्रीड है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लेके निकलोगे तो 4 लोग तो सेल्फी खिंचवा लेते हैं इसके साथ। बहुत हाँ, ये बात मानने की है भाई की, क्योंकि इसकी लुक है ना जो, वो आपने शायद जैसे कि आप अब देख रहे हो मेरे पास, और कुछ मेरे भाई हैं, उन्होंने भी, अधिकतर भाइयों की मैं गारंटी लेता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे अपने फेस टू फेस नहीं देखी होगी, ज़्यादातर उन्होंने देखा ही यूट्यूब पे या टीवी वगैरह पे देखा होगा। तो आज मेरा भी फर्स्ट टाइम मौका मिला है, वैसे मैंने 2-3 बार मैं मिल चुका हूँ, पर जो आज मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया और मैं इससे खेला हूँ, घुला मिला हूँ, तो आज मुझको इससे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो नेक्स्ट ब्रीड है शायद आने वाले टाइम में छाव छाव ही हो सकती है। और बाकी भैया का जो एक्सपीरियंस रहेगा, थोड़ा इनसे भी सीखेंगे हम, तो क्या पता हो। तो भाई अब लेट हो गए थे हम भाई के पास आते आते, तो भाई को भी ऑफिस का काम होता है और मैं भी थोड़ा बाहर गया था, तो इसलिए हम लेट हो गए। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। बाकी आपको और कुछ छाव छाव के बारे में जानना हो या दोबारा से आपको इसके बारे में वीडियो देखने का मन करे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम दोबारा से रोहित भाई को परेशान करने के लिए आ जाएंगे। तो एक बार हम फिर से रोहित भाई से पूछते हैं कि ओनरशिप रिव्यू भाई का कैसा है, क्या भाई एक सजेशन देना चाहेंगे, अपनी मन की बात है जो। ओनरशिप रिव्यू आप देख ही रहे हैं, ये मिनी मेरी गोदी में बैठी है, कितनी देर से शांत बैठी है, और क्या चाहिए एक डॉग लवर को। ये आप देख ही रहे हैं, बच्चे की तरह बैठी है, ना कुछ कह रही है। इसके अलावा बेस्ट ब्रीड मेरे हिसाब से, मैंने जब लाया था तो मेरे साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, पर अभी सब कुछ सॉल्व आउट है। और इसके अलावा बेस्ट ब्रीड है। कभी इसको हम दोबारा शूट करेंगे, कभी इसको प्लेफुल टाइम में जब दिखाएंगे। अभी ये 5.5 मंथ्स की है, तो थोड़ा ना जो लुक है वो अभी इतनी एनहेंस नहीं है। बिल्कुल। जब ये 3 महीने तक थी तो बहुत सुंदर थी। अब कहते हैं जब ये 9 महीने के बाद हो जाएगी तो सुंदरता, अभी पर जो है वो ग्रो कर रहा है। अभी मीडियम कोट है इसका बीच में, आई थिंक सो कि ये शायद हो सकता है 3 महीने बाद थोड़ा बढ़ जाए तो लुक और एनहेंस हो। पर लुक की कोई बात नहीं, जब आप हम पाल लेते हैं किसी को तो ब्रीड मैटर नहीं करती है।
बिल्कुल। हमने जिसको पाला है वो जो भी है डॉग, जो भी हमने पाल रखा है, डॉग कैट एनिमल, हमारे पास हॉर्स होगा, काऊ हो, फैलो हो, वो कोई ब्रीड मैटर नहीं करती। जिसको हमने पाला वो सब अपने दिल से अपने बच्चे मेंबर की है। तरह ही रखते हैं, हमारे घर के फैमिली मेम्बर की तरह हो जाते हैं। उन्हीं की उनको हमसे प्यार होता है और हमें उनसे प्यार हो जाता है। बिल्कुल। यही सब कुछ होता है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट टाइम हम कभी मिलेंगे। आज तो शायद शाम भी ज़्यादा हो गई है, मैं ऑफिस से था और मनोज भाई बिजी थे। इसके अलावा बड़ा अच्छा लगा और सभी को मेरी भी विनती है कि मनोज भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी आपको कोई क्वेरी हो रोटविलर के रिगार्डिंग, इनके पास बोल्ट है, बड़ा अच्छा डॉगी है। हाँ जी। और मेरे पास चाहो चाहे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर फिर भी अगर कोई मेरे लायक कुछ भी आपको लेगा तो ये मेरा नंबर आपको डाल देंगे नीचे। आप कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मनोज बिल्कुल। भाई को भी कर सकते हैं। और सभी से दोबारा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल का बटन दबाओ। हाँ जी। थैंक यू रोहित भाई। इस भाई का सपोर्ट हमें देखो कितना है और थोड़ा सपोर्ट आप दिखाइए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बोल्ट और मिनी की तरफ से बहुत सारा प्यार आपको।